आज का बैठक किस लिए महत्वपूर्ण है, क्या? देखिए, अभी बिहार की जो मौजूदा राजनीतिक हालात है, आप सभी लोग जानते हैं कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने हम लोगों को विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया था। हालांकि इस मैंडेट को हम लोग दिल से स्वीकार नहीं किए थे, लेकिन जन भावना को आदर करते हुए हम लोग विपक्ष में बैठे थे। लेकिन बीच में ही जो मौजूदा सरकार थी बिहार का, इनको उनके सहयोगी दल के लोगों ने तंग, तबाह और परेशान करना शुरू किया और उसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी जनता दल यूनाइटेड को। तो हम लोगों ने देश के अंदर जो हमारा मुख्य लक्ष्य था कि हम इस देश को भाजपा आरएसएस मुक्त बनाना चाहते हैं, उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तमाम तरह के विरोधों के बावजूद भी हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन बनाने का काम किया था। लेकिन आप लोगों ने देखा कि नीतीश जी जो हमेशा पलटी मारने के लिए मशहूर रहे हैं, जिनके पास न कोई नियत है, न नीति है, न सिद्धांत है, फिर एक बार हम लोगों को धोखा दे करके जो मुख्य मकसद था उसको भी लात मार के हम लोगों से अलग हो गए। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया, हमारे दल ने ये फैसला किया कि हम जनता की अदालत में जाएंगे और 17 महीना जो बिहार के अंदर हम सरकार के साथ रहे, इसमें जो जनता के मुद्दों को हम लोगों ने समाधान करने का प्रयास किया, खासकर बेरोजगारी का, महंगाई का, बिहार में भ्रष्टाचार का, बिहार के अंदर अपराध नियंत्रण का, बिहार के विकास का, इन तमाम चीजों को हम जनता के बीच ले जाएंगे और जन अदालत में अपनी उपलब्धियों को बता करके ये बताने का काम करेंगे कि सीमित अवसर में 17 महीने में जो हमने काम किया वो देश के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए एक मिसाल है। और आगे आने वाले दिनों में जहां कहीं भी कोई सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से वो हमारा जो मुद्दा जिसको हमने तय किया है कि बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना, महंगाई के खिलाफ लड़ना, इन मुद्दों पर ही सरकार चर्चा करेगी। 24 को तेजस्वी कंगरसराय आ रहे हैं जन विश्वास यात्रा को लेकर के, उस पर क्या तैयारी की गई है? देखिए, आज उसी की तैयारी के लिए हम लोगों ने बैठक बुलाया है। 24 तारीख को 2 बजे हमारे माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कार्यक्रम नालंदा की धरती पर हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कंगरसराय में श्री सुखदेव एकेडमी में आयोजित किया गया है। और नालंदा हमेशा संघर्षों की धरती रही है और हम लोगों ने बिहार को हमेशा संदेश देने का काम किया है। इस बार भी हम अपने नेता का स्वागत इस रूप में करना चाहते हैं कि उनमें जो काम करने का जज्बा है, जो सोच है और जो बिहार के परिवर्तन का वो मिसाल जलाने चले हैं, उस परिवर्तन का अगुवाई नालंदा जिला भी बने। इसी उद्देश्य से नालंदा जिला में भारी भरकम उनका स्वागत होगा और बहुत बड़ी आम सभा होगी, जो एक ऐतिहासिक आम सभा होगी। और इस नालंदा की धरती से, जहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, हम बिहार के लोगों को आश्वस्त करेंगे कि नालंदा की धरती जो है, यहाँ सिद्धांतों और नीतियों पर चलने वाले लोग हैं और जो सिद्धांत और नीतियों को छोड़ा है हम उसके विरोध में हैं। ये संदेश हम बिहार तक पहुंचाने का काम करेंगे। जन विश्वास यात्रा को लेकर सामने ये गठबंधन में खलबली मच गई है। कई लोग तो बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी की जेल यात्रा भी शुरू। विरोधी लोगों का कहने की बात है। अब हम आपको बताना चाहते हैं, जिन लोग कहते हैं कि तेजस्वी जी को जेल होगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, बिहार के अंदर ये 17 महीने की सरकार चली और इस 17 महीने की सरकार में अभी जो मौजूदा सरकार है, मात्र 3 विभागों का 3 मंत्रियों के विरुद्ध समीक्षा का एक चिट्ठी निकाले कि हम सिर्फ तेजस्वी यादव जी का, ललित यादव जी का और डॉक्टर रामानंद यादव जी के विभाग का जो काम हुआ है उसकी समीक्षा करें। यदि सरकार में नैतिकता है, यदि सरकार ये चाहती है कि हम बिहार के अंदर हमने क्या किया है,
और आम जनता के बीच उसको पारदर्शी बनाना चाहती है, तो बिहार में 2020 में जो सरकार बनी और वो 2020 से लेकर के अभी 24 तक जो सरकार है, इसके तमाम मंत्रियों के कार्यों का समीक्षा होना चाहिए था। या 17 महीना का जो आप बता रहे हैं, तो 17 महीना का कार्यकाल का भी समीक्षा होना चाहिए था, सब मंत्रियों का, सब विभागों का, लेकिन सिर्फ 3 विभागों का ही क्यों? ये तो बताता है कि ये लोगों ने योजना बना करके हमारे नेता को षड्यंत्र के तहत जनता के बीच बदनाम करने की एक साजिश बना रही है, और उसी साजिश के तहत ये जांच का लोग काम करके लोगों के बीच कल प्रचार करेंगे कि ये इस विभाग में कोई गलत काम हुआ, और गलत काम को ये लोग कहेंगे कि ये गलत काम है। हम कहना चाहते हैं कि आप कौन सा गलत काम हुआ, ये तो अभी आप नहीं बताए, लेकिन बिहार में जितने विभाग हैं सभी विभागों का 17 महीना का ही समीक्षा करा लीजिए ना। हमारे मंत्री का ही क्यों कराते हैं? आपके मंत्री ने क्या किया उसका भी समीक्षा होना चाहिए, तब ना दूध का दूध पानी का पानी चलेगा। इसलिए ये तो सरकार चाहती है कि जनता की आवाज को बंद किया जाए, लोकतंत्र की हत्या हो, संविधान का खात्मा हो, इसलिए तेजस्वी यादव को जेल के अंदर बंद करें। ये सरकार की मंशा है, लेकिन जनता इस मंशा को सफल होने नहीं देगी। जिस तरह से झारखंड में जनता ने सफल होने नहीं दिया, दिल्ली में केजरीवाल साहब लड़ रहे हैं, उसी तरह बिहार में ऐलान कर दिया है तेजस्वी यादव कि जिस झंडा को नीतीश कुमार ने उठाया था, उस झंडा को वो बीच में छोड़ के चले गए। अब मैं उस झंडा को थामूंगा और देश को भाजपा और आरएसएस से मुक्ति दिलाऊंगा।